नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज। जालौन में बुधवार से यातायात माह की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने यातायात माह वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही 17 बाइक चालकों को मुफ्त हेलमेट प्रदान किए। वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने 66 लाख की धनराशि से उरई को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ट्रैफिक लाइट और सीसीटीवी कैमरे दिए हैं, जिससे लोग यातायात का पालन सही तरीके से कर सकें। बता दें कि उरई कोतवाली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोग यातायात नियमों का पालन करें। नियमों के पालन से ही जीवन सुरक्षित रहता है, इसलिए हमेशा यातायात का पालन करना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने अपने साथ हुई घटना के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सांसद रहते यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन्हें इसके बारे में अवगत कराया गया, जिसके बाद से ही वह यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने उरई शहर को बड़ी सौगात दी। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उरई के 3 मुख्य चौराहे, जिनमें भगत सिंह चौराहा, अंबेडकर चौराहा, जिला परिषद पर ट्रैफिक लाइट और सीसीटीवी कैमरे दिए हैं, जिससे लोगों से यातायात नियमों के बारे में सही से पालन कराया जा सके। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा ने भी यातायात नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा ने कहा कि शहर में प्रत्येक दिन यातायात माह पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उनका मुख्य लक्ष्य लोगों को यातायात नियमों के बारे में सही से जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि अभी शहीद भगत सिंह चौराहा, अंबेडकर चौराहा तथा जिला परिषद चौराहे पर ट्रैफिक लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अभी कुछ दिनों तक शहर में चालान नहीं किए जाएंगे। पहले लोगों को यातायात नियमों के बारे में और ट्रैफिक लाइट के बारे में जागरूक किया जाएगा, जिससे लोग सही तरीके से पालन कर सकें। जागरूक होने के बाद लोगों के चालान यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर काटे जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि यातायात माह में विशेष रूप से उन वाहनों की चेकिंग की जाएगी जिनमें विधायक, सांसद, जिला पंचायत और जिला अध्यक्ष लिखा होगा, क्योंकि शहर में कई लोग जनप्रतिनिधियों के नाम से गाड़ियाँ चला रहे हैं। कितने हेलमेट पे नहीं बिना हेलमेट के देंगे। चलो बाइट कर लें। ट्रैफिक लाइट का उद्घाटन होना तुम मेन काम इधर होते जाओ, इधर जगह बना के अंदर कैसी तो लो बेटा, ठंडी बोतल कितों काऊ की लग रही है। काटो काटो साइड से उधर थोड़ा सा ले आए तो मयंक आ जाओ आप। यातायात जागरूकता माह का प्रारंभ हुआ है और विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन के अनुसार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोड पर जो एक्सीडेंट होते हैं वो कम हो, कैसे हो
उसके तहत एक माह तक ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ जिले में सभी चौराहों पर, सभी जगह एक दिन किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर, गाड़ी के कागज को लेकर, ओवरलोडिंग को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर, ये सारी चीज़ों पे इस पर निगाह रखी जाएगी और उन्हें यातायात के जो नियम कानून है उन्हें समझाए जाएंगे। कम से कम उन्हें हेलमेट पहन कर निकले, 3 सवारी न बैठे, कहीं कोई ऐसी दुर्घटना से बचे। और जब ये सारी चीज़ों का यातायात का ज्ञान होगा तो एक्सीडेंट भी कम होंगे, क्योंकि लोगों को कुछ कमियों की वजह से लोग चाहते हैं कि हम यातायात के नियमों को पालन करें, लेकिन उन्हें नियम की जानकारी ना होने की वजह से वो नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये जागरूकता माह का प्रारंभ किया गया है और विशेष रूप से हम लोग चाहेंगे कि अब आने वाले समय में जो अभी दुर्घटना का में कुछ कमी आई है और भी बिल्कुल न्यूनतम पर आ जाए, जिससे जिले के युवा साथी है, हमारे लोग हैं जो मोटरसाइकिल लेकर तेज रफ्तार से चलते हैं, वो स्लो चले और अपने प्राणों को बचाएं। और बुजुर्ग भी अब कम से कम घर से निकलने के पहले हेलमेट लगा कर निकले और नियमों का पालन, यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे कम से कम घर सुरक्षित पहुंचे। और आज उसी के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बताया था कि कितने लाख रुपए की ये लाइटें और सीसीटीवी कैमरे लगाए, विशेष रूप से 66 लाख के करीब ये सीसी कैमरा लगाए गए हैं, लाइटें लगाई गई हैं। ये जिलाधिकारी महोदय ने अपने उसे दिया है और उसी से ये सारी चीज़ गई है। और भी योजनाओं के माध्यम से पैसा हम लोग भी, जनप्रतिनिधि भी अब वो प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके ये सुनिश्चित लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि होते ही है लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, और जहाँ जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो सब लोग हम लोग पूरा करेंगे। यातायात माह जो 2023 का आज से प्रारंभ हुआ है नवंबर माह में, जिसका औपचारिक शुभारंभ माननीय मंत्री जी भारत सरकार श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी के द्वारा किया गया था। और उसी के क्रम में आज जनपद में पहली बार ट्रैफिक लाइट का शुभारंभ किया गया है और जनपद में 3 ट्रैफिक लाइट्स स्वीकृत हुई थी पहले चरण में, जिसमें आज पहली ट्रैफिक लाइट भगत सिंह चौराहे से पे लगाई गई है और वो अभी से फंक्शनल हो गई है। और अभी शुरुआत में हम लोग का ये उद्देश्य रहेगा कि जनता अधिक से अधिक ये जाने कि किस तरह से ट्रैफिक लाइट के नियम का अनुपालन करना है। अभी चालान उद्देश्य नहीं रहेगा, लेकिन जल्दी से जल्दी पब्लिक इसको सीखे और फिर उसके बाद हम हफ्ते भर बाद इसमें चालान भी शुरू करेंगे जो लोग ट्रैफिक नियमों का अनुपालन नहीं करेंगे। सर जाम की सबसे बड़ी समस्या रहती है, तो उसको कैसे यातायात माह में आप उसको लेकर भी पूरी तरह से हमारी कार्य योजना बनी है और हम उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। और 2 ट्रैफिक लाइट और भी लगी हैं, अगले हफ्ते भर में वो भी शुरुआत हो जाएंगी अम्बेडकर चौराहे पर एवं जिला परिषद चौराहे पर। उनकी भी शुरुआत बहुत ही जल्दी हमारे द्वारा की जाएगी और इन ट्रैफिक लाइटों से एवं अधिक से अधिक पुलिस और ट्रैफिक फोर्स की प्रेजेंस से एवं जो रोड्स हैं उनका हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, जिसके कारण ये यातायात की समस्या को हम बहुत ही जल्दी इसको सुलझा लेंगे। सर कई गाड़ियां ऐसी हैं, अभी मंत्री जी ने भी कहा है कि सांसद और विधायक की गाड़ियां, उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए? बिल्कुल, जो भी नंबर प्लेट पर इस तरह से लोग लिखेंगे और कोई भी पद का नाम या उस पर क्लियर इंस्ट्रक्शन से शासन के उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की गई हैं। ऐसी संख्या में निरंतर गिरावट आई है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग अभी लगा के चल रहे हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग इस यातायात माह में कार्रवाई करेंगे। जो कार्यक्रम चलाए जाने हैं उनकी संक्षिप्त रूपरेखा हम लोग लिखना है। दिनांक 16 नवंबर को दिन गुरुवार स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पुलिस कर्मी इन्हीं कांडों पर कार्रवाई करने के संबंध में जनता को जागरूक किया जाए। दिनांक 22 नवंबर को गांव में जाकर के थाना अध्यक्ष 30 नवंबर तक यातायात माह के 175 पर इस कार्यक्रम को विशेष रूप से जो 1 माह का अभियान है, उस अभियान को विभक्त डे बाय डे चलाने के लिए आज आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी ने इस यातायात का गीता कार्ड का शुभारंभ किया। मैं उसका अंदर धन्यवाद देता हूँ। के लिए स्पेशल अभियान क्यों चलाया जाता है? हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतने मशगूल होते हैं, इतनी आपाधापी और भागदौड़ होती है, बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज सबसे अधिक अगर
परिवार और समाज है तो उसमें देखें आगरा दुर्घटनाओं का, तो हम सब एक माह पूरे जनपदवासी लग करके इस अभियान को सफल बनाएंगे और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जितने भी उपाय हैं, यातायात नियमों के पालन सहित उन सब उपायों को हम लोग करेंगे, एक दूसरे को जागरूक करेंगे ताकि किसी को अपना बेटा, भाई, पिता और उनको परिवार के किसी परिजन को न खोना पड़े। पूरे माह कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। मैं आह्वान करूंगा कि आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और न्यूनतम दुर्घटना इस जनपद से हो, और मेरा संकल्प हम लोग लें कि जो दुर्घटना हो ही ना इस जनपद में, क्योंकि यातायात नियम का अगर हम पालन करेंगे, उसका संकल्प लेंगे तो दुर्घटना विकल्प में नहीं आ सकती और कहीं पर भी किसी को कोई हानि नहीं होगी। तो मैं आप सबको एक अच्छे उसके लिए बधाई देता हूं। एक नई शुरुआत जनपद से हो रही है, वह है ट्रैफिक सिग्नल की। इसमें आपको अभ्यस्त होना पड़ेगा, कुछ दिन आपके लिए थोड़ा सा पता लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इससे अभ्यस्त होते जाएंगे, अभी और चला है और भी उनको लोग आच्छादित करेंगे। कप्तान साहब ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत जल्दी इन्होंने इस कार्यक्रम को किया, जितनी जल्दी हो सकता था और भी दोहराए होंगे। इसकी आदत पड़ेगी तो हम लोग महानगरीय जीवन की जो यातायात व्यवस्था है उसका लाभ उठा करके अच्छे से यहाँ पर सुरक्षित चल सकेंगे। मैं इन्हीं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। का मार्गदर्शन किया, अपने जीवन से करें प्यार, क्योंकि घर पर बच्चों को है आपका इंतजार। यातायात जागरूकता माह है। नवंबर के 2023 के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान विधायक आदरणीय विनोद चतुर्वेदी जी, सदन के विधायक, सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, आज से यातायात जागरूकता माह है। ये आज प्रारंभ किया जा रहा है। उसी के तहत पूरे जिले में पूरे एक माह का कार्यक्रम दिया हुआ है। किसी न किसी दिन एक विषय के ऊपर चेकिंग की जाएगी, चाहे वो ओवरलोडिंग हो या अन्य कोई वाहन में कोई ऐसी कमी हो, हमारे विभाग के द्वारा उन्हें इंगित किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि इन कमियों की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। विशेष रूप से इस एक महीने के कार्यक्रम में निश्चित इस जनपद में दुर्घटनाओं में कमी आएगी, ऐसी मुझे आशा है। विशेष रूप से आज मेरे जनपद में झांसी की अपेक्षा जनपद जालौन की सीमा में प्रवेश करने से यहां तक कहीं भी यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं दिखी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुरूप कार्य किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर यूपी नेता की तरफ से मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन पुलिस मुझे परेशान कर रही है। लेकिन हम लोग बिगड़ संकोच करे, बिगड़ कुछ करे, उठाकर फोन कर देते हैं और फिर दबाव बनाते रहता है। भाई ऐसा आपने छोड़ दीजिए, मैंने ऐसा काम नहीं किया है। जांच में पता चलता है वो ही व्यक्ति दोषी निकलता है। इसलिए मैं अधिकारियों से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से किसी खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र आता है तो निश्चित उस प्रार्थना पत्र की एक अच्छी तरह से जांच होना चाहिए कि जो प्रार्थना पत्र आया वो कहां तक सच है। कैसे हमारे पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, कहीं न कहीं इसकी जांच होने के बाद जब पता चले
हाँ वाकई ये है, तो जनप्रतिनिधियों को भी बताना चाहिए, देखिए अपने व्यक्ति ने ये गलती की है इसलिए मैं रोका गया है, क्योंकि उन्हें भी ये पता चलता है अगर रोका क्यों गया, अगर क्यों ऐसा किया गया है, इसीलिए वो दबाव बनाते हैं। मैं फिर पुनः अनुरोध करूंगा जिलाधिकारी और एसपी साहब से कि विशेष रूप से जब कभी कोई ऐसी स्थिति आए, क्योंकि समाज में ये सारी चीजें, समाज में अगर सभी अच्छे लोग हों तो शायद ये सारी परिस्थितियां ना आए, क्योंकि समाज में भी पार्टियां बन गई, गाँव में सारी चीजें, आए दिन लोग गलत शिकायत दे देते हैं, घटना के दिन वो व्यक्ति वहां नहीं, फिर भी उसे फंसा दिया जाता है, फिर भी उसको आदमी इधर उधर परेशान होता रहता है। तो विशेष रूप से मुझे लगता है कि इसमें गहन जांच होना चाहिए, जांच के बाद भी किसी को जेल भेजना चाहिए, इतनी हमारी आपसे अनुरोध है। अभी बीच में भी हम लोगों ने कई ऐसी स्थितियां देखी कि कोई केस से अगर सुलझ रहा है तो सुलझ जाए, अगर हम किसी को बचा सकते हैं तो बचा सकते हैं, किसी को फंसाएंगे नहीं। हमारा दायित्व ये नहीं है कि हम किसी को फंसाएं, हमारा दायित्व है कि हम किसी को बचा सकते हैं तो बचाएं और उससे कहें भविष्य में ऐसी गलती न करें। ये तो हमारा दायित्व करना चाहिए, जनप्रतिनिधि नहीं हम, इसी काम के लिए हम जनप्रतिनिधि बने। इन्हीं बातों में देखकर हम समाज में अच्छे भी गिने जाते हैं, खराब भी गिने जाते हैं। यदि हम अच्छा काम करेंगे तो समाज कहेगा अच्छा है, अच्छे व्यक्ति दिन भर आपको सदा पैसा 5 बार के सांसद की, आपने गाड़ी कैसे रोक दी, तो साहब उसका तो चालान होगा, इसका तो चालान होगा। उन्होंने कहा चालान नहीं भाई, वो 5 साल के सांसद है। उसने कहा उनसे भाई 5 साल के सांसद में क्या हुआ, क्या वो नियम कानून तोड़ेंगे? मैंने उनकी वार्तालाप को सुना, उसे पुलिस वाले को अपने पास बुलाया, उन्होंने कहा जनाब क्या बात हो गई है, पुलिस वाले का तो चालान होगा। मैंने कहा चालान होगा, कितने का चालान होगा? पुलिस साहब 5,000 को लगेंगे, उन्होंने 5,000 पहले में दे दिए। वो उठकर मेरे पास तक आया, आने के बाद मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है? अरे भाई अब पैसा मिल भी गए हैं तो चालान काट दीजिएगा, लेकिन चालान काटने के पहले कुछ हम ये तो बता दीजिएगा कि मुझसे गलती क्या हो गई है। उसने बड़े संकोच से कहा साहब देखिए मैं चालान नहीं करता हूँ, लेकिन आप इतना जरूर करिएगा जब यहाँ से किसी अगले चौराहे पे आप जाएंगे। मैंने कहा मैं अगले चौराहे पे तो मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ही पता नहीं आखिर चालान क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा आप अगले चालान पे अगले चौराहे पे जाओगे तो कम से कम अपने ड्राइवर से या गाड़ी किसकी है? मैंने कहा वो गाड़ी हमारे चेयरमैन वही के हैं, भगवान जी की है, मैं उसकी गाड़ी उठा के लेके आया हूँ। उन्होंने कहा साहब देखिए आगे नंबर प्लेट लगी हुई है, उसमें नगर पालिका कोई चेयरमैन लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में। मैं उतर के देखा, मैंने देखा तो वाकई मुझसे गलती हुई है। मैंने सॉरी मैंने मुझे दिखाई नहीं था इसमें भाई इसमें नंबर प्लेट नहीं लगी है, इसीलिए मैंने पैसे दे सर में चालान तो नहीं करता, लेकिन इतनी प्रार्थना है कि अगले चौराहे पे जाके वो कहीं जाके नंबर प्लेट निकाल के यहाँ से हुई है, कम से कम नंबर प्लेट लगाई है। अब उसमें गलती मेरी थी भाई, मैं उस गाड़ी में बैठा था, मुझे पता नहीं था कभी क्या नियम कानून है, क्या सारी चीजें हैं। तो चेयरमैन भी वहीं मकान पर रुके हुए थे, एक चौराहे के मैं जाना था, इसलिए ड्राइवर से चला वहां छोड़ के आओ, वो छोड़ के चला गया। तो ये उनकी भी नहीं है, हम लोकल है, क्योंकि चेयरमैन है, लोगों को लगता है जैसे हम सांसद हैं, हमारे बच्चे आगे बड़े वाले उसमें लिखते हैं सांसद, हो सकता है उसमें काट के अब लिख दिया उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में लिख दिया हो। कुछ लोग विधायक की मेन प्लेट लगाकर करते हैं, और ये गाड़ियों में नहीं, ये गाड़ियों में लगे तब तो पुलिस को भी लगे भाई ये विधायक जी की गाड़ी आ रही, ये सांसद जी की गाड़ी आ रही, ये जिला परिषद अध्यक्ष जी की गाड़ी आ रही, ये गाड़ियों में नहीं लगती। कम से कम ये भी करता गाड़ियों में ये नेम प्लेट लगती है, ये भी पता नहीं सकता पुलिस को ये गाड़ी है किसकी। इसमें भी हम यहाँ पे पुरस्कार करना चाहिए, कौन लगा रहा है ये नेम प्लेट? वो जब गाड़ी का चालन होता है तो फिर वो पूरे याद कराते हैं आपके जनप्रतिनिधि हैं, आप तो 5 बार के सांसद हैं, आप तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो ये गाड़ी हमारी नहीं छूट रही है, बंद हो गई है। तो विशेष रूप से इन सारी चीजों में हम लोग देखते हैं, हाई कोर्ट देखते हैं, तो इसमें कहीं नहीं कहीं हम जनप्रतिनिधियों को दायित्व हमारे विभाग के जो कर्मचारी हैं, इंस्पेक्टर सब पुलिस वाले जो चौराहे पे लगे ड्यूटी करते हैं, वो भी हमारे परिवार के हैं, उन्हें काम मिला है कि भाई देखिए मुझे काम करना है तो सही करिएगा, तो उनके काम में सही काम में हम लोग सहयोग करें।
तभी ये लोग कहेंगे कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, और तभी पुलिस को भी ये लोग कहेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं। फोन कर रहे तो दरोगा गाड़ी नहीं छोड़ रहा, वो समझने नहीं। आज सुधार हुआ है, चलिए उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि सुधार हुआ है और ये लोग फोन नहीं आता है, लेकिन आता था, हम लोग देखते। लेकिन इन सारी देखिए कानून अपना काम करेगा, कानून को हम रोकने की उसमें बाधा डालने की कोशिश करेंगे तो निश्चित कहीं न कहीं टकराव होगा। अब हमने ढेर सारी चीजें देखी, ढेर सारी जीवन बहुत खराब होगी। जब हम लोग सही काम को करने से रोकते हैं तो सामने वाला भी उसी फोर्स के साथ सही काम करना चाहता है, और जब वो उस फोर्स के साथ काम करना चाहता है और उसके साथ उससे अगर गड़बड़ी होती है तो वो उससे चौगने फोर्स के साथ फिर वो जनता को दबाने का प्रयास करता है। तो ऐसे भी सारी चीजें हैं। मैं एक दिन औता गया, औता में जब पता चला कौन बगल पे टेम्पो से एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल की डली है, हमारे साथ है हमारे संजय त्रिपाठी जी को, वो हमारे साथ बैठे हुए थे। मैंने कहा संजय 1 मिनट के लिए एक्सीडेंट हो गया, वहां देख के अरे भाई वही चल रहा है और आप अपनी नेतागिरी कर रहे हो। मैंने कहा 1 मिनट के लिए देख ले उसका कैसा है। मैं वहां गया, मना करते रहे जो मैं कमेटी गाड़ी लेके चला, मैं स्वयं चला ये भी चला गया, वहां देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक व्यक्ति रोड पर डले हुए, मैंने उन्हें उठाया, गाड़ी में बैठाला, तो लेके आए और संजय ने कहा संजय जी बैठ जाइए, चलिए वो रही इन अस्पताल में छोड़ देंगे। रास्ते में चलते वक्त संजय जी ने उससे पूछा कहाँ गए हो भाई, तो उन्होंने कहा आटा के। बोले आटा के कौन हो? बोले आटा के हम तिवारी। बोले आटा के तिवारी हमारे भी रिश्तेदार हैं। बोले आप किस परिवार से हो? उन्होंने उस परिवार का नाम लिया, संजय त्रिपाठी ने जैसे नाम लिया बोले हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो जैसे बड़े भाई का नाम सुना तो तब चलती गाड़ी में इतना मोड़ के वो सारी चीजें करके उन्हें हम साथ खेलने लगे, सारी चीजें करने लगे और हम सब कहने लगे समझ अच्छा किया, ये तो हमारे रिश्तेदार आपको करना ही। तो ये हम सबका दायित्व है। अगर कोई भगवान न करे कोई दुर्घटना हो, कोई सारी चीजें हम लोग जहां भी जा रहे हैं मिशन को उठाइए। आप लोगों को डर लगता है कि कोई पुलिस वाला कोई एक्सीडेंट आप ही ने कर दिया, आप बिल्कुल ट्रेन के साथ उसे उठाइए, इलाज कराइए, प्रयास करिए कोई ऐसी दुर्घटना न घटे। एक दिन तो मैं देवरिया रात के यहाँ तेरे में कौन जा रहा था के पास एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में कोई देख नहीं रहा। नियमों का रखो ज्ञान, यातायात अपील आपके सामने रखी गई है। यातायात पुलिस की जो टीम है उससे अनुरोध है तो आगे जो माड़ा में थे अपने इलेक्शन कैंपेन में वहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद आपने समय दिया और आप यहाँ पर आए और आज फिर से आपका शाम को वापस निकलना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करूँगा माननीय विधायक सदर, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का, माननीय विधायक माधोगढ़ जी का, डीएम साहब का, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया, सभी स्कूली बच्चे, सभी एनसीसी कैडेट एवं सभी ट्रैफिक की पूरी समस्ती में एसपी साहब, सीओ ट्रैफिक, टीआई एवं पीएसआई एवं समस्त उनकी टीम, उनका स्पेशल आभार कि उन्होंने बहुत ही अल्प समय में पूरे कार्यक्रम को प्लान किया, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। यातायात माह इसको हम महान की तरह से ना लेके हम ये प्रण है कि हम आगे पूरे वर्ष और आगे आने वाले समय में सभी यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। यातायात पर काफी काम किया गया है लगभग पिछले 1 वर्ष में, जनवरी से अगर हम देखें उस कारण से, क्योंकि हम देखें तो हाईवे बढ़ गया है, मूवमेंट बढ़ गया है, उसके बावजूद हम लोग मृत्यु दर में और घायलों की दर में और एक्सीडेंट्स की दर में अगर हम कमी लाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अपेक्षित कमी नहीं है। अभी लगभग 2.5 से 3% की कमी हम लोग ला पाए हैं, वो भी बहुत है। एक ही जान अगर बचा पाए ट्रैफिक नियमों का पालन करवा कर या कर तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी भी बहुत सभी लोगों से अपेक्षा है कि अधिक से अधिक लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अभी नवमी के दिन, रामनवमी के दिन एक घटना हुई थी कि जिसमें 2 बच्चे रामपुर में थे, अपनी बाइक पे थे और उनका वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, दोनों की वहाँ पर मृत्यु हुई और 3 लोगों का यहाँ शहर में एक्सीडेंट हुआ, 3 लोगों की यहाँ पर मृत्यु। सभी
यंग लड़के थे, सभी लगभग 20 से 25 साल की उम्र के थे और सब में एक चीज कॉमन थी, किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया। तो इसलिए इस बात का हमको ध्यान रखना है और इस बार डीएम साहब के माध्यम से, डीएम साहब के सहयोग से एक बहुत ही अच्छा कार्य हमारे यहाँ पर जनपद में पहली बार होने जा रहा है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स की पूरे शहर में स्थापना की गई। इसमें से पहली ट्रैफिक लाइट का भगत सिंह चौराहे पर माननीय मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और वो आज से चालू ढंग से चालू हो जाएगी। ट्रैफिक नियमों के पालन में आप सभी से यह अनुरोध है कि ये अभी जो लाइट है इस पर हम लोग किसी भी तरह का चालान या कुछ दिन नहीं करेंगे। 1 हफ्ते तक आप लोग इसके लिए अभ्यास करिए, जो टाइमर इसमें होता है उसको फॉलो करिए, कितनी देर रुकना है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट का हम लोग आपको जो है प्रॉपर तरीके से मीडिया के सहयोग से, तो मीडिया का बहुत सहयोग अपेक्षित है, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया का, कि उनके माध्यम से हम लोग इसको ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे जिससे सभी लोगों को पता चले कि कब कैसे किस सिग्नल पे किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रुकना है, किस तरह से हमें मूवमेंट करना है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कुल चालान पिछले वर्ष 44,000 थे, इस बार लगभग 53,000 चालान हुए और बाकी अन्य चीजों में भी हम लोगों ने काफी अच्छी हम लोगों ने कार्रवाई इसमें की है और उसका उसी अनुपात में लोगों ने उसका अनुपालन भी किया। सीसीटीवी कैमरा डीएम साहब के सहयोग से 56 सीसीटीवी कैमरा अभी शहर में लगे थे और पूरे जनपद में लगभग 7,500 कैमरा पिछले 4 माह में हम लोगों ने स्थापित किए हैं, जो कि बहुत ही उल्लेखनीय है और उसमें सभी जनप्रतिनिधियों का, व्यापारी बंधुओं का एवं जनता का, नागरिकों का यहाँ पर बहुत योगदान है। तो उन्होंने ये कैमरे लगाने में हम लोग की सहायता की और हम लोग अधिक से अधिक कैमरे स्थापित कर पाए, जिसके कारण हम लोग भविष्य में और उसका फर्क भी बढ़ रहा है, जो क्राइम होता है, जो घटनाएं होती है उनमें एक डिफरेंट इफेक्ट की तरह से काम करता है कि लोगों के अंदर भय व्याप्त होता है कि यहाँ पर कैमरा है, ये घटना है, तो उसमें काफी हम लोग को फायदा मिला है। आगामी त्योहारों के समय में हम लोग स्पीड रडार हमें मिले हैं, जिससे हम वाहनों की स्पीड चेक करेंगे, जो प्रमुख हमारे स्थान है। इसके अलावा ब्रेथ एनालाइजर से जो शराब पीकर वाहन लोग चलाते हैं उनके विरुद्ध हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, उसको हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। जो शराब पीकर वाहन चला रहा है वो अपनी जान के अलावा अन्य लोगों की जान भी खतरे में डाल रहा है, तो उसके विरुद्ध हम सीधा मुकदमा करके यही कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई भी कोताही नहीं होगी। बॉडी वार्न कैमरा हमारे पास हमें मिले हैं शासन से, उनको सभी पुलिसकर्मियों को वितरित करके बॉडी वार्न कैमरा से ही अब चालान की व्यवस्था होगी। तो ये सब चीजें होंगी और मैं एक बार से पुनः माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय विधायक सदर, माननीय विधायक कालकी, माननीय विधायक माधोगढ़ और जिला पंचायत अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला। सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत आभार, सभी सम्मानित हमारे जनता के जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अब आगे हम भी लोग आप लोग का कार्यक्रम भी और भी है, उसमें हेलमेट वितरण और फॉर्मली आपके जनपद की, आपके शहर की पहली ट्रैफिक लाइट आज से ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट होगी, उसका आज उद्घाटन और सरकारी ढंग से शुरू होगा। धन्यवाद। जय इस अच्छे कार्य के लिए उनको यहाँ से दिया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस मित्र और समाज सेवियों के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उन सबके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अनुरोध करता हूँ पूरे माने जो यातायात माह के काम से चलेंगे उनमें इसी तरह का अपना सक्रिय सहयोग के काम करते हैं। धन्यवाद। अब जिन भोज के बच्चे हैं, आचार्य जी हरियाणा भोज के बच्चे हैं, ये जगत जी आचार्य की कुशल निदेशक ने भोज टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बाहर जो है हेलमेट वितरण के लिए पहुंचे, यातायात की टीम सक्रिय रही है, पहुंचे करिए।